जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से, जहां आज 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को आजमगढ़ जनपद के मशहूर शिक्षण संस्थान चिल्ड्रन कॉलेज एवं स्कूल्स में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में संस्थान की सभी शाखाओं चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल और चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्यों सहित सभी शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल हुए। इसके साथ ही ज्योति निकेतन स्कूल के फादर और शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। प्रार्थना सभा में पिछले दिनों चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की क्लास 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत पर छात्रा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसके साथ ही इस संदर्भ में स्कूल के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और स्कूल के क्लास टीचर अभिषेक राय की गिरफ्तारी करके जेल भेजे जाने के खिलाफ सभी लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में बीते 31 जुलाई को छात्रा के साथ पेश आने वाली घटना दुखद है। हमें छात्रा की मौत का गम है। जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल प्रशासन और टीचरों का ये भी मानना था कि इस घटना के सिलसिले में बगैर किसी जांच के महज FIR की बुनियाद बनाकर स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के क्लास टीचर की गिरफ्तारी को भी जायज करार नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि CBSE स्कूल मैनेजर एसोसिएशन की अपील पर आज चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के खिलाफ आजमगढ़ के तमाम प्राइवेट स्कूल बंद रहे और पठन पाठन का कार्य स्थगित रखा गया तथा इस संदर्भ में प्रशासन से न्याय उचित कार्रवाई की अपेक्षा की गई और ये भी मांग की गई कि विद्यालय के विषय में जो भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर का जो चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी की आत्मा की शांति के लिए सर्वोदय पब्लिक स्कूल में भी स्कूल के प्रबंधक और CBSE मैनेजर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, स्कूल के टीचरों ने ईश्वर से प्रार्थना की और शोक सभा का आयोजन किया गया। साथ ही चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के खिलाफ टीचरों ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर मौन विरोध भी किया। इस मौके पर किसने क्या बातें कही हैं आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। प्रबंधक हूँ। ये जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद है। बच्चे के माँ बाप घर में होते हैं, विद्यालय में उसके माँ बाप हम लोग होते हैं। हमें न कंप्लेंट बच्चे के गार्जियन से है न बच्चे से। जो घटना घटित हो गई उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, एक संजोग है, हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते श्रेया से, लेकिन श्रेया के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है। श्रेया के सगे ताऊ जी हमारे यहाँ 30 साल से अध्यापक हैं, वो भी इसी कॉलेज के पात्र हैं, मतलब सदस्य हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो यहाँ की डिसिप्लिन से वाकिफ़ हैं। हमें सिर्फ जो विरोध करना है समाज के जो बैड एलिमेंट हैं जो इसको हवा दे रहे हैं, जो वो समाज के चिंतक नहीं हैं, वो बता दें इस आजमगढ़ में क्या विकास का योगदान दिया है। हम लोग तो आजमगढ़ में 1977 में स्कूल खोले जब लोगों को ICSE की मीनिंग नहीं पता थी और यहाँ शिक्षा को एक दिशा दी। आज CBSE का पहला कॉलेज हम लोगों ने खोला। आज ज़िले में कम से कम 62 CBSE कॉलेज हैं, 3 ICSE कॉलेज हैं, UP बोर्ड हैं। तमाम बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं। घटनाएँ कहीं भी हो सकती हैं, ये तो एक संजोग है। बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन दुख तो होता ही है जिसके बच जाते हैं। ये जो आज आप काली पट्टी बांध के पूरे प्रदेश में एक साथ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना सोचे समझे बिना जांच के हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जेल भेज दिया। अगर वो सिर्फ जो लोगों के कुछ लोगों के कहने में, जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके कहने पर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। पहले अगर वो जाँच किए होते, विवेचना किए होते, सारा फैक्ट आया होता, अगर हम दोषी हमको सज़ा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना आप जांच किए, बिना विवेचना किए हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जो आपने जेल भेज दिया, उसके विरोध में आज पूरा प्रदेश खड़ा है, सारे स्कूल का संगठन खड़ा है। विधान परिषद जो हम लोगों का वोट लेते हैं, जो MLC हैं, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं विधान परिषद में। हम लोग इसके विरोध में हैं। सवाल यही है कि जो पुलिस ने कार्रवाई करने के नाम पे बताया CCTV फुटेज साक्ष्य में रखा, विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना सोचे समझे बिना जांच के हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जेल भेज दिया। अगर वो सिर्फ जो लोगों के कुछ लोगों के कहने में, जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके कहने पर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। पहले अगर वो जांच किए होते, विवेचना किए होते, सारा फैक्ट आया होता, अगर हम दोषी हमको सज़ा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन बिना आप जांच किए, बिना विवेचना किए हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जो आपने जेल भेज दिया, उसके विरोध में आज पूरा प्रदेश खड़ा है, सारे स्कूल का संगठन खड़ा है। विधान परिषद जो हम लोगों का वोट लेते हैं, जो एमएलसी हैं, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं विधान परिषद में। हम लोग इसके विरोध में हैं। सवाल यही है कि जो पुलिस ने कार्रवाई करने के नाम पे बताया सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य में रखने की बात की, तो क्या इसके एवज में आप लोगों ने कभी बात की? सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट, कोई बात करने की तैयारी नहीं। जो जा रहा है उसको बैठा ले रहे हैं। हमारे जो टीचर को पकड़ो, मैनेजर को पकड़ो, जो कह रहे हैं, जो समाज के सेवक, पहले उनसे तो पूछें। जो तमाम हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया क्या है? र्यूमर है, और र्यूमर इज ए डेंजरस फॉर द कंट्री। ये पूरा हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी परेशान है सोशल मीडिया से, जिसके बारे में जो चाह रहा लोग बक दे रहे हैं। फ्रीडम है सोशल मीडिया पे, तो कुछ भी कर सकते हैं। सब जुडिशल है, अब कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो न्यायालय के बाद फिर आप लोगों का ये विरोध करना कितना? बिल्कुल करना है कि ये कभी ये घटना फिर दोबारा रिपीट ना हो। हम तो शिक्षा दे रहे हैं ना। हम तो प्रशासनिक है, वो भी स्कूल से पढ़े हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वो भी डंडा मार खाए होंगे, उनको पता नहीं है कि टीचर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। उनको बात करनी चाहिए टीचर से, प्रिंसिपल से, बच्चों से। सारे बच्चे हमारे आज बयान दे रहे हैं कि हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे टीचर ने कुछ नहीं किया। उस बयान को भी देखें। ये फैब्रिकेटेड वॉइस बना करके जो अभिभावक संघ के, मैं नाम ले रहा हूँ, गोविंद दुबे तथा कथित जो बन रहे हैं, अभी वो नगर पालिका का चुनाव लड़े थे, और उन्होंने अपने फैब्रिकेटेड वॉइस में जो जीतता हुआ प्रत्याशी था भारत रक्षा दल का, उसको हरवा दिया, जांच के नाम पे उसका वोट कटवा दिया। इस मामले में भी और इसमें भी वही फैब्रिकेटेड है। वो बच्ची, जांच करवा लीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि उसको जांच कराइए। मैंने कहा है सीओ से, सीओसीटी से, एसपीसीटी से कि सर जांच करा दीजिए। और सबसे बड़ी जांच, उस मोबाइल जो बच्ची पकड़ी है उसका सीडीआर के भी जांच करा लीजिए। उसके पीछे क्या रहस्य है जिसकी वजह से बच्ची ने सुसाइड किया है, उस रहस्य को भी आप निकालिए, सब प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा। कुल मिला के अब आप लोगों का क्या कहना है? ये हमारा जो सांकेतिक हड़ताल था, अगर हमारे साथ फिर ये दोबारा कुछ हुआ, हम फिर जाएंगे। अभी तो प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। आज प्रशासन से मिले, प्रशासन ने कहा कि सही विवेचना होगी, आपके साथ न्याय होगा, जो सच होगा वैसे ही कार्रवाई होगी। हम भी चाह रहे हैं सच का सच हो, दूध और पानी सब अलग हो, हम सच्चाई पे टिके हुए हैं। इसलिए हम पूरा प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रशासन ने कहा कि बयान दिलवा दी, हमने अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, जिसको बुलाया। अब प्रशासन उसमें झूठे ही बाबा बोल रहा है कि मुखबरी की सूचना पे हमने बच्चों को गिरफ्तार किया। अरे हमारा टीचर प्रिंसिपल तो 24 घंटे पहले से थाने में बैठा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कहाँ ले जाओगे उसको? आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसका बयान एक दिन पहले की, और आप बता रहे हो कि सुबह मुखबरी की सूचना पे हमने प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट कर लिया। भाई IPS होके आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? पुलिस के पास 24 घंटे के नहीं तो आप बताओ ना कि हम पहले से अरेस्ट किए थे, लेकिन आप तो बयान दे रहे हो मीडिया के सामने कि हमने प्रिंसिपल और टीचर्स को अरेस्ट कर लिया, मुखबरी की सूचना सुबह 7 में नेक्स्ट डे। लेकिन हमने अरेस्ट नहीं कर लिया, हम तो सबको भेजे भाई, जो भी गवाही चाहिए, CC फुटेज हमारा सबने दिया, सब रिकॉर्ड दिया। हम जब गलत नहीं हैं तो हम क्यों, किस बात को डरना? हम तो पूरा हर जगह मौजूद हैं, आप लीजिए। COCT जो भी बयान लेना हो सब कुछ, SP के यहाँ भी बयान देने के लिए तैयार हैं। आप सच्चाई देखिए। लेकिन हम सबसे बड़े दुखी हैं कि लोग अनवांटेड के प्रभाव में ये सब एक्शन हो रहा है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गोविंद दुबे खुद ही, उनका बच्चा अगर स्कूल खराब तो अपने बच्चों को क्यों ऐसे पढ़ा रहे हैं? और उन्होंने हमारे यहाँ वो ब्लैकमेलिंग किया, कई कॉलेजों में किया, हमारे यहाँ भी करना चाहे। हमारे वीडियो बनाना की, हमारे यहाँ मारपीट की चपरासियों से, जिसका FIR दर्ज है, जिसकी वजह से अनॉयड हैं वो। विवेक पांडे को आप लोग जानते हैं, लाइफलाइन से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR हुआ, एक्शन हुआ। अभी तो हम लोग मानहानि का दावा करेंगे उनके ऊपर, करोड़ों का। अभी वो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठने वाले हैं। हम लोगों ने 50 साल से सेवा कर रहे हैं इस जनपद की, बच्चों को विकास कर रहे हैं। हम लोग विकास के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोग कोई अपराधी थोड़ो अपराध प्रवृत्ति के। हम लोग तो तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस बना रहे हैं उनको, समाज को, उन्हीं गार्जियन के बच्चों को। ठीक सर, बहुत बहुत यस का प्रदर्शन किया यस और जो आज विद्यालय बंद रखा गया, कितना जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अध्यापक, हम सड़क में उतर के पब्लिक की तरह हम शोर शराबा नहीं कर सकते, हम करिए। लेकिन ये घटना आज यहाँ घटी है। आपको याद होगा
सनबीम स्कूल वाराणसी में भी बच्ची छत से कूद के आत्महत्या हुई थी, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों नहीं वहाँ गिरफ्तार किया गया प्रिंसिपल और टीचर? यही क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर प्रशासन पब्लिक के दबाव में है, पब्लिक हमारे यहाँ स्पेशली ICSC, मैं किसी की नहीं सुनती, किसी की सिफारिश नहीं सुनती। मेरे लिए बच्चा मुख्य है, वो चाहे चपरासी का हो, चाहे MP का हो, या MLA का हो, या डॉक्टर इंजीनियर का हो। बच्चा अगर सक्षम है उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे चिल्ड्रन कॉलेज का बच्चा इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है इस समय, और IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी। मैं फॉरेन गई थी, हमारा बच्चा खुद की कंपनी चला रहा है और अंग्रेज आदमी उसका एम्प्लॉय है अमेरिका में रहकर, चिल्ड्रन कॉलेज का। हम तो समय के अभाव हाँ, आप 2 सवालों का जवाब दीजिए। जी हाँ। कि जैसे आज तो 8 तारीख को आप लोगों ने पूरे प्रदेश जी में हाँ। आह्वान किया, हाँ। काली पट्टी लगा के आप लोगों ने जी विरोध हाँ, प्रदर्शन जी किया। हाँ, अब आप कर रही हैं सनबीम स्कूल या किसी अन्य स्कूल से आप तुलना कर रही हैं। हाँ, पुलिस का ये कहना है कि हाँ। जिस तरीके से 201 धारा लगी, हाँ। उस धारा में ये था कि साक्ष्य को छुपाया गया, समय पे पुलिस को सूचना नहीं दी गई, बस नहीं इतने नहीं, गलत है। सूचना तुरंत दी गई है, हमारे प्रबंधक ने तुरंत सूचना दी है। प्रधानाचार्य वो जो इंचार्ज है वहाँ की, अभी लड़की है 34 इयर्स की, उसको कोई लॉ की नॉलेज नहीं, उसने प्रबंधक को खबर दी, प्रबंधक ने पुलिस को दी। और रहा साक्ष्य, बच्चे उल्टी करते हैं, दाई धो देती, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी मची थी बच्ची को लेके, इतनी बड़ी घटना हो गई, सब सदमे में थे। आज छुट्टी हो रही थी, सीप्रेस ने अपने आप थोड़ा सा ही, ब्लड ज़्यादा नहीं गिरा था जैसा कि लोग कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है कि वो उसको, सीप्रेस ने खुद बयान दिया है कि उसने अपने आप धो दिया कि बच्चे निकलेंगे वहाँ से, इसलिए धो दिया, किसी ने कहा नहीं। उस साक्ष्य क्या है? बहुत होता है, हम तो ये भी करें अगर खून भी होता वहाँ पर बहुत, तो गिरी है तो खून होना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे गिरी है वैसे टीचरों ने तुरंत उसको सीधा कर लिया। ब्लीडिंग हुई होगी, शायद अंदर हुई होगी, बहुत थोड़ा सा खून था, तो सीप्रेस ने बिना कहे किसी के, क्योंकि वो जो भी गंदगी होती है, बच्चे कभी उल्टी करते हैं, कभी पॉटी कर देते हैं, साफ होता रहता है, तो सीप्रेस ने साफ कर दिया। कोई छुपाया नहीं गया साक्ष्य, क्यों छुपाते, क्यों, किस लिए? घटना तो हुई थी ना वहाँ पर। आज आप लोगों ने हाँ। जो स्कूल एसोसिएशन है, जी, और साथ ही अभिभावक संघ है आजमगढ़ से आवाज उठा रहा है कि हम भी कल अभिभावकों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ना भेजें। अगर अभिभावक, जो नुकसान बच्चों का हो रहा है मैम, पढ़ाई नहीं बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने 1 दिन का बंद किया है, इसलिए कि प्रशासन वो सब समझे इस बात को, है ना। हमने नहीं को बंद नहीं किया है, और अगर अभिभावक इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए, वो ये विद्यालय कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। 46 साल में कि ICSC में कोई घटना घटी, जबकि हर स्कूल से किडनैपिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। हमारा टीचर वो काम करता है जो टीचर भी नहीं है। हमारे पास 35 बसें हैं, जब टीचरों का काम नहीं है कि वो पेट्रोल पंप तक ड्यूटी दें, बच्चों की सुरक्षा करें, ये ड्यूटी टीचर्स की नहीं है, लेकिन टीचर हमारा वहाँ खड़ा रहता है सुरक्षा के लिए, बच्चों की कितनी सुरक्षा दें। अच्छा मैम, आपके एसोसिएशन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, जी हाँ, आप महिला इसलिए आपसे भी पूछना है कि स्कूलों में ये बताया गया कि बच्चे बोतलों में शराब भर के लाते हैं, वोदका लाते हैं, गुटखा लाते हैं, सिगरेट लाते हैं, आपत्तिजनक तक सामान तक लाते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। आप महिला किस तरीके से आप लोग फेस करती हैं, तो क्या ये समस्या आपके यहाँ भी है? नहीं, देखिए ICSC में तो नहीं है, 1-2 बार बच्चों के पास जो गुटखा होता है उसमें बात, मैंने इसीलिए डायरी भी देखी है हमारी ICSC की, लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक यूनिफॉर्म में है, आता है किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, जाएगा किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, घर जाए यूनिफॉर्म उतारे और तब परमिशन लेके जाए। लेकिन बच्चों की कुछ दादियाँ हैं, बाबियाँ जो खाती हैं गुटखा, वो कह देती हैं बच्चों से लेते आना, तो वो बच्चे ले आते हैं, तो यहाँ चेकिंग होती है, निकलता है तो बताते हैं, तो उनको भी कहा जाता है नहीं। मान लीजिए बच्चा लाता है, कल को बच्चा खाने लग जाए, उसकी भी आदत पड़ जाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। स्कूल आने के लिए सिर्फ स्कूल की ही, आप इस बात से इनकार करती हैं? किस बात से? ये जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख के दिया गया नहीं, आता हाथ होता है स्कूलों में, आता है स्कूलों में, आता है। अभी ICSC स्कूल एक अलग है, वहाँ मैं हूँ ना, नहीं हम पूरे विद्यालय के नहीं, और लोगों के यहाँ आता है, और लोगों के यहाँ आया है, ऐसी बात नहीं है, तो चेक तो करना होगा ना, लेकिन ICSC में नहीं है। हाँ, गुटखा उटका पाया जाता है तो हम लोग चेक करते हैं और चेक करके देते हैं,
ठीक है, रहा मोबाइल मना है, हमने तो 50-50 हज़ार के मोबाइल अनाउंस करते हैं, बच्चे का नाम लिखिए मोबाइल स्कूल आया है, तोड़कर जला दिया। ना हमारे गार्जियन ने कुछ कहा, ना किसी बच्चे ने, एक नहीं हमने 50 मोबाइल जलाए हैं। जब विद्यालय में बहुत दुखद बात है कि एक टीचर ने कहा कि मतलब मोबाइल कभी मंगाते, कभी विद्यालय ने मोबाइल नहीं मंगाया। कोरोना टाइम में घर में बच्चों ने पढ़ा है, स्कूल कभी विद्यालय नहीं मंगाता है, वो लिखित है। तो इस चीज़ को जो मना है तो नहीं है, तो इस तरह बच्चा कुछ भी करे, अगर घर में आत्महत्या करता है तो माँ क्यों नहीं गिरफ्तार की जाती है? ये यहाँ क्यों निर्दोष प्रधानाध्यापक और उसको किया गया, क्यों किया गया? अच्छा मैम, जो भी हुआ बच्चा लड़की का, जो भी घर वाले की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से घर वालों को मिलने की कोशिश की गई? क्या घर वालों से क्या मिलेगा? हम प्रशासन कर रहे हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। हम दुखित हैं खुद। टीचर से हमारे जो जेल निर्दोष, जो टीचर हमारा जेल गया उसके पिता नहीं है, उसकी वाइफ को सिजेरियन बच्चा हुआ है 10 दिन का, एक भाई है जो कि कैंसर से पीड़ित है, और उसके घर में माँ है खाली जो नौकरी करती है। हमारे यहाँ से उसको पैसे, पूरे राशन सब हमने भिजवाया, कोई उसके यहाँ सामान लाने को सब्जियाँ भिजवाई हैं कि ले, और उसको फ़ोन दिया कि जब भी ज़रूरत हो आप हमको संक्षेप करें, हम देंगे। हाँ, किसी ने सोचा गरीब विद्यालय के अध्यापक के लिए आपने भेज दिया, एक लड़की को भेज दिया, उसका नहीं है। अब तो खैर जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। अगर एक माँ को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडी प्रधानाचार्य या अध्यापक को भी, अध्यापक भी। अभिभावकों से आपकी क्या अपील होगी? अपील ये है कि वो बच्चों को इतना ना डराएं अपने घर में कि बच्चे उनके खौफ के कारण इस तरह का कदम उठाएं। हाँ, गलती करते माँ बाप को अधिकार है, और बच्चों से भी ये कहना है कि बच्चे समझे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनको अधिकार है डांटने और मारने का, है ना। टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, प्यार से डांटने का अधिकार है। तो बच्चे भी इस चीज़ को समझें और इस तरह की नादानी ना करें, क्योंकि जीवन बहुत महंगा है। और माँ बाप से कहना है कि इतना ना डराएं कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदम उठा लें। तो मैं 45-46 साल की सर्विस पे मैं इसलिए रिज़ाइन करूँगी कि हमने जो अपना टाइम दिया तो वो बेकार है। पब्लिक हमारी भारत आजमगढ़ की जनता नहीं समझती है, तो मैं इसलिए अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करूंगी। अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं छोड़ते हैं तो मैं सर्विस से रिज़ाइन कर दूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वास्तिका पांडे है। मैं इसी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, क्लास 5 से लेकर के मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, ICSE बोर्ड से ही। मैं स्कूल में अब पढ़ाती भी हूँ, इंचार्ज हूँ नर्सरी विंग की। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत दुखद है, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है। और आप लोग इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल का और टीचर का, गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बहुत बुरा है। आप लोगों को सिर्फ एक साइड का पहलू पता है। सबने ये जान लिया कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो क्या बच्ची, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी करेगा तो वो सीधा सारा का सारा ब्लेम टीचर्स पे और स्कूल पे आ जाएगा। अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं स्कूल में तो करने क्या आ रहा है? हमारा वो काम ही है, हम ही सिखाएंगे बच्चे को मोरालिटी। और इस तरह से किसी वो प्रिंसिपल के लिए ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, ये बहुत बुरी बात है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से आप लोग ये इस तरह से किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए भी, कैसे भी। अगर इसकी वजह से प्रिंसिपल कल को बाहर निकलती हैं और वो कुछ कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं, गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊँ छत पे जा कर के कूद जाऊँ, तब तो ये होगा कि नहीं टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना। बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सही बात बताएंगे नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, और नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा काम क्या है? और बच्चा स्कूल आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है? आदर प्रकाश दास, प्रिंसिपल ज्योति निकेतन, आजमगढ़। क्या कहना है सर, जो आज सर जो भी घटना चिल्ड्रन स्कूल में हुई है, इससे सब कोई दुखित है, क्योंकि बच्चा सबका था,
जब बच्चा टीचर का भी रहता है तो बच्चा पेरेंट्स के भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। यह अप्रत्याशित घटना थी जो हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षक का वजूद और शिक्षा का जो महत्व है वो हमेशा कायम रहे। Sir, what to say about the father, Shreya father and Shreya mother, what they are doing and roaming all the there, what they have to say? नहीं तो गलत है नहीं। क्या एक बार फिर बोलें? श्रेया के फादर मदर जो हर जगह जा रहे हैं, उनके बारे में प्रदर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे तो किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ है क्योंकि वो हमारे भी अभिभावक थे और हम चाहेंगे कि हम लोग समझदारी के साथ इस केस का डीलिंग करें। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।